तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए या नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आज भी बहुत सारे पदों को एनएफएस करके, नोट फॉर्म सुटेबल करके हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती है, क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है। जिनकी राज्यसत्ता पे कब्जा होता है, हमारे लोगों का राज्यसत्ता में कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ बनती हैं। हमारी ये भी मांग है, जिस पर मैं गौर कर रहा हूं, सरकार ने कहा, मैं आज इससे भी बोलूंगा, आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही नहीं लगेगा देश में क्या हुआ। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे में गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान पर बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था डीएससी के भाइयों के लिए, डीएससी परिवारों के लिए सरकार कर सकती थी। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इनमें टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा, तब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी, किस आधार पर वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई सरकार ये भी बताए, क्या वो रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह चीजों को नहीं जानते। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हमको देने कुछ है नहीं। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, डीएससी की जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानु समाज के भाई हों और बागड़ी समाज के भाई हों और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देकर कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है। आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो, हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे। हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कोई डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ, हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या, बताओ। अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता है, बताओ, हाथ उठा के बताओ, तकलीफ है क्या हमें किसी को। ये इतना बड़ा जनसमूह दवाई दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं।